Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning everyone. Today I'm going to develop of computer science for 7th grade. जी क्लास हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई थी। आज हम रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में मैंने आपके कॉपी पे कॉलम लिखवाए थे, ठीक है। तो आपने इन्हें रिवाइज करना है, यहीं से रिवाइज कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैच द कॉलम। आपके कॉलम ए, बी और सी जो सा है वे एम्प्टी मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अंदर आपने जो कॉलम ए का राइट रेलेवेंट आंसर है, ठीक है, वो आपने कॉलम सी में लिखना है कॉलम बी में से फाइंड आउट करने के बाद। चलिए इन्हें रीड आउट करते हैं, साथ साथ देखते हैं कि इनके राइट आंसर कौन से हैं। नंबर 1 है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे देखिए कि इसे रेलेवेंट कौन सा आंसर है वो कौन सा है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंपाइलर, नो, सॉफ्टवेयर, यस। तो सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर है। तो आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के सामने कॉलम ए के सामने कॉलम सी के अंदर कॉलम बी में से जो राइट आंसर है वो ढूंढ के लिख देना है, विच इज़ सॉफ्टवेयर। आगे फर्दर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आपके 2 नंबर पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर से रेलेवेंट आंसर देखें। यहाँ पे कॉलम बी में कौन सा है, कंपाइलर। जी बिल्कुल, कंपाइलर आपके एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के सामने कॉलम सी में। उसके बाद है हाई लेवल, लो लेवल लैंग्वेजेस। इससे रेलेवेंट राइट आंसर देखिए कौन सा है, कंपाइलर आपका ऑलरेडी हो गया, सॉफ्टवेयर भी हो गया। उसके बाद आपका रह जाता है एल्गोरिथम, रॉन्ग, नो, 5 स्टेप्स, नो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यस। हाई लेवल एंड जो सी लो लेवल लैंग्वेजेस आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम क्या करेंगे, इससे राइट आंसर जो सा रेलेवेंट आंसर कॉलम सी में लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस के सामने, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स जो सा इससे रेलेवेंट जो सा राइट आंसर एल्गोरिथम रॉन्ग है, ठीक है। तो हम इसके बिल्कुल सामने जो सा कॉलम सी के अंदर इसका राइट आंसर लिखेंगे एल्गोरिथम रॉन्ग। नेक्स्ट और लास्ट आपका है कॉलम डेवलपिंग प्रोग्राम। और डेवलपिंग प्रोग्राम बेसिकली इसके टोटल 5 स्टेप्स हैं। तो आपने इससे राइट आंसर जो सा कॉलम सी में लिख देना है। इससे रेलेवेंट जो सा राइट आंसर है 5 स्टेप, ठीक है। इन कॉलम्स को आपने अच्छे से याद करना है। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ। आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो आपकी बुक पेज नंबर 43 से है। मैंने राइट आंसर यहाँ पे लिख दी हैं। और आप आई होप ये जो से आंसर्स है ऑलरेडी आपने अपनी बुक पे नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए 1 बाय 1 रीड आउट करते हैं साथ साथ। आपके पेज नंबर 43 पे क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। जो आपको ठीक लगता है एप्रोप्रिएट वर्ड वो आपने फिल करना है ब्लैंक्स को यूज करते हुए। नंबर 1 ब्लैंक है आपकी, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ डैश विच गाइड्स द कंप्यूटर हार्डवेयर रिगार्डिंग देयर जॉब। हाँ जी, सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, हदायत का, जो आपके कंप्यूटर को बताता है कि उसने कौन सा काम करना है और कैसे करना है, ठीक है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू रिगार्डिंग देयर जॉब, उसकी जॉब के अकॉर्डिंग। नंबर 2 है आपका द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वो डिपेंड्स ऑन द डैश वी वांट टू डू। हाँ जी, जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वो उस पर डिपेंड करते हैं जिस सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत है, ठीक है। टू डिपेंड ऑन द जॉब वी वांट टू डू, जो भी आप काम करना चाहते हो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने पेंटिंग करनी है तो उसके लिए आप पेंट का सॉफ्टवेयर ओपन करोगे। अगर आपने कोई गेम प्ले करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई आप गेम जोन से गेम वाला सॉफ्टवेयर या गेम वाली जोन से आप प्रोग्राम को ओपन करोगे एंड सो ऑन। नंबर 3 पे आपका विदाउट डैश कंप्यूटर यूजलेस। अब कंप्यूटर यूजलेस किसके बगैर होता है, जी तो कंप्यूटर जो सा है सॉफ्टवेयर के बगैर यूजलेस है। इसके बगैर ना तो कंप्यूटर ऑन होगा और ना ही इस पर कोई वर्क होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज यूजलेस। देखिए यहाँ पे ब्लैंक नंबर 3 का आंसर सॉफ्टवेयर। डैश मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। ब्लैंक नंबर 4 आपकी प्रोग्रामिंग मीन्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, प्रोग्राम होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी बोलते हैं और सॉफ्टवेयर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग। फर्दर ब्लैंक नंबर 5 डैश इज अ पर्सन हु डिजाइंस, राइट्स, टेस्ट एंड इम्प्लीमेंट्स द कंप्यूटर प्रोग्राम। ऐसा पर्सन, ठीक है, जो आपके प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी करता है, राइट यानी प्रोग्रामिंग भी करता है, टेस्ट भी करता है, इम्प्लीमेंट भी करता है आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। तो ये जो काम करता है उस पर्सन को हम बोलते हैं प्रोग्रामर। क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। ये इसका राइट आंसर प्रोग्रामर है। नंबर 6 पे मूव करते हैं। द टाइप ऑफ अ लैंग्वेज वी यूज़, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द डैश वी वांट टू प्रिपेयर, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करती है, अगर आप भी कोई लैंग्वेज यूज़ करना चाह रहे हो तो उस पर डिपेंड करेगी कि आप कौन सा प्रोग्राम बना रहे हो, कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो। तो ब्लैंक नंबर 6 के अंदर इसका राइट आंसर है प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। 7 वाली ब्लैंक आपकी, द ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड अ डैश। तो कंपाइलर आपका राइट आंसर है, ठीक है। ब्लैंक नंबर 7 आपका कंपाइलर आएगा। कंपाइलर का ऐसा जो सा ट्रांसलेटर है जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। और आपने इस बात को याद रखना है कि मशीन लैंग्वेज में से ट्रांसलेट इसलिए करता है कि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है।
फर्दर है डैश इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ब्लैंक नंबर 8 आपका एल्गोरिथम एक ऐसा स्टेप है डेवलपिंग प्रोग्राम के अंदर जो आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को बताता है कि आपने कैसे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। नंबर 9 पे बिफोर 1952 द ओनली अवेलेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डैश लैंग्वेज। तो 1952 से पहले जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल थी, ठीक है, उनमें मशीन लैंग्वेज सिर्फ एक ही लैंग्वेज थी, ठीक है, जो अवेलेबल थी। इसके पहले कोई और लैंग्वेज बनाई नहीं गई थी, ठीक है। फर्दर है डैश इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका फ्लो चार्ट, ठीक है। तो फ्लो चार्ट जो है पिक्टोरियल यानी कि ग्राफिकली जो प्रेजेंट करता है डिज़ाइन के थ्रू, ठीक है, ग्राफ्स के थ्रू, वो आपका फ्लो चार्ट होता है। नंबर 11 आपके ब्लैंक कंप्यूटर्स डायरेक्टली अंडरस्टैंड डैश लैंग्वेज। अभी मैंने आपको बताया कि एक ही लैंग्वेज है, ठीक है, जो शुरू से बनाई गई है। 1952 से पहले एक ही लैंग्वेज बनाई गई थी, मशीन लैंग्वेज, और कंप्यूटर को सिर्फ यही एक लैंग्वेज समझ में आती है डायरेक्टली। दूसरी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल होगी या और लो लेवल जो एक दो है, ठीक है, उनको पहले ट्रांसलेट किया जाता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर के ऊपर प्रोसेस करने से पहले। फर्दर है आपके ब्लैंक नंबर 12 असेंबली लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश 1952 के अंदर, ठीक है। 1952 से पहले सिर्फ मशीन लैंग्वेज थी, और जो सी दूसरी लो लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई वो आपकी असेंबली लैंग्वेज थी, और कब इंट्रोड्यूस करवाई गई, 1952 में, ठीक है। नंबर 13 है आपका और लास्ट ब्लैंक है आपकी इनकोडिंग वी डैश द लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम क्या करते हैं कि कोडिंग के अंदर ट्रांसलेट करते हैं लॉजिक ऑफ द एल्गोरिथम की लॉजिक को इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, ठीक है। ये थी आपकी फिलिंग दी ब्लैंक्स। नेक्स्ट मूव करते हैं पेज नंबर 44 पे, जो कि आपके हैं ट्रू फॉल्स। रीड आउट करते हैं वन बाय वन। जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिल द कलर इन द राइट सर्कल। आपने फिल करना है राइट सर्कल के अंदर, एक टिक कर लें, ठीक है, डजंट मैटर। नंबर 1 है आपका कंप्यूटर मस्ट रिक्वायर अ प्रोग्राम टू डू अ रिक्वायर्ड जॉब। बिल्कुल आपने जो भी काम करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपने उस प्रोग्राम पे काम करना है, तो इसका आंसर होगा राइट, यस। नंबर 2 है कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। नो, बार बार बता रही हूँ कि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो कौन सी, मशीन लैंग्वेज। सो इसका आंसर आएगा नो, नो इज द राइट आंसर। मशीन लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज, यस, आपकी मशीन लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है, तो इस पे इसको यस पे टिक करें। नंबर 4 पे आपका हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ईजियर दैन लो लेवल लैंग्वेजेस। बिल्कुल, ये ईजी इसलिए हमें लगती हैं क्योंकि ये इंग्लिश लाइक मैनर्स में लिखी जाती है, मीन्स टू से कि इसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि हमें अच्छे से समझ आ जाते हैं, इसलिए कि हमारे लिए ईजी हैं, तो हम इस यस पे टिक करेंगे, ठीक है, आपके फोर्थ वाले ट्रू फॉल्स में। नंबर 5 आपकी असेंबली लैंग्वेज इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। नो, एक बात याद रखिएगा कि आपकी लो लेवल लैंग्वेज सिर्फ दो हैं, एक मशीन लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज। और एक और बात आपने याद रखनी है कि सिर्फ मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आती है। इवन आपकी दूसरी लो लेवल लैंग्वेज जो कि असेंबली लैंग्वेज है, वो भी डायरेक्टली समझ में नहीं आती कंप्यूटर, उसको भी ट्रांसलेट करना पड़ता है, और उसके लिए ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है असेंबलर। सो आपने जो से अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, पैटर्न स्टैट के उसको प्रैक्टिस करके देखिएगा अपने रजिस्टर पे, ठीक है, स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न करिएगा। और आज की डायरी की तरफ मूव करते हैं। आपकी डायरी भी पास आज यही है कि आपने अपनी ऑब्जेक्टिव जो सी अच्छे से रिवाइज करनी है यूनिट 4 की। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।